बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस लेसन में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे, जिसमें हमारा मेथड विद रिप्लेसमेंट है। आप इससे वाकिफ़ हैं कि किस तरह से अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन हो और हमें कोई भी गिवन सैम्पल साइज़ दे दिया जाए, तो विद रिप्लेसमेंट से हम सैम्पल्स वैल्यूज़ कैसे हासिल करते हैं। उसी का हम एक प्रीकैप करेंगे और उसके बाद हम इसको फर्दर लिंकअप करेंगे इसी क्वेश्चन के एडवांस लेवल्स के साथ। पहले हमने इसको फाइंड आउट किया था। ये आपके पास एक पॉपुलेशन है 2468 और आपको सैम्पल साइज़ चाहिए है 2 और आपने जो सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं उसके लिए मेथड आपका है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मेथड की एक सबसे सिंप्लिसिटी ये है कि आपको हर ड्रॉ में तमाम के तमाम पॉपुलेशन के मेंबर्स, एलिमेंट्स या इंडिविजुअल्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ड्रॉ में यू विल गो विद ऑल ऑफ द मेंबर्स और इंडिविजुअल। इन सेकेंड ड्रॉ यू हैव टू गो विद अगेन ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी इस अंदाज में कारफरमा नहीं होती कि आपको तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स हर ड्रॉ में अवेलेबल होते हैं, आपने सिर्फ उनको लिंकअप करना होता है। अगर हम इसी ट्री डायग्राम की मदद से सैम्पल वैल्यूज़ ले लें तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में कि ये आप तमाम की तमाम सैम्पल वैल्यूज़ ले सकते हैं, जो ये आपको एरोज़ गाइड कर रहे हैं हर सैम्पल सेट के लिए। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसके लिए आप अपने क्वेश्चन को कंसिडर करें। फाइंड आउट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन and with population data along with the verification of standard error of measurement. Now what we have to do, पहले हमें sampling distribution about mean बनानी है। उसके लिए जो सबसे पहले आपको दरकार है वो summation xi है। ये summation xi क्या है? आपकी जो सैम्पल वैल्यू है वो xi है। हर सैम्पल सेट को जब आप टोटल करेंगे तो you will be actually getting xi वैल्यू। 2 + 2 = 4। इसी तरह से 2 + 4 = 6 एंड सो ऑन। इसमें आप इन तमाम जो आपने सैम्पल सेट्स ड्रॉ किए हैं उन तमाम की xi वैल्यू बना सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो रिक्वायर है वो है x बार। x बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi डिवाइडेड बाय n। और इस केस में आप देख सकते हैं कि समेशन xi का कॉलम आपके पास मौजूद है और n आपके पास 2 है। 4 divided by 2 = 2, 6 divided by 2 = 3 and so on। इस तरह से आप अपनी तमाम x बार को हासिल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास सम सॉर्ट ऑफ, बल्कि एग्जैक्टली रॉ डाटा आ गया है। इस रॉ डाटा की मदद से अब आपने अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सबसे पहले आपको x बार डिक्लेयर करना है। x बार के लिए आपके पास जो रॉ डाटा मौजूद है उसको आपने व्यू करना है कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। लुकिंग ओवर इट आप देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलर वैल्यू आपकी 2 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 8 है। यानी आपकी जो x बार की वैल्यूज़ हैं वो 2 से 8 की रेंज के दरमियान कंटिन्यू करेंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आपने इसकी f का एक कॉलम बनाना है, यानी 2 कितनी दफ़ा इस कॉलम में लाई किया है। यानी हमारे रॉ डाटा में 2 कितनी दफ़ा है आप इसको काउंट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही दफ़ा सिर्फ 2 आया है। यू कैन राइट इट डाउन। नाउ यू हैव टू काउंट एट 3 हमारे पास 2 टाइम आया है, सीम्स टू बी। आप उसको भी प्लेस कर दीजिए एंड सो ऑन। हर एक नंबर की कितनी टोटल अकरेंस है फाइंड आउट कीजिए और उसको f के कॉलम में प्लेस कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, इसका फॉर्मूला क्या है कि ईच फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। इसके लिए सबसे पहले आपको इस कॉलम का टोटल रिक्वायर है। अगर आप इसका टोटल लेते हैं तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये जो टोटल सैम्पल्स हैं ये कितने हैं। ये इसका आपको इंटरनल चेक देता है कि जितने ये सैम्पल सेट्स होंगे उतना ही आपका यहाँ टोटल आ रहा होगा। अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू,
आपको ये करना है कि प्रोबेबिलिटी x बार फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, ईच वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल पे। अब आपके पास ईच वैल्यू भी है और टोटल भी है, और आप इस पूरे कॉलम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका टोटल आपके पास 1 होना चाहिए। दिस इज़ अनदर इंटरनल चेक। अब अगर आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला होगा म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, प्रोबेबिलिटी एक्स बार, और वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। और इसी तरह से जब हम इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। सबसे पहले आपको म्यू फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको ये कॉलम दरकार होगा जिसमें एक्स बार को आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी एक्स बार से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2/16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/16 इज इक्वल टू 6/16 एंड सो ऑन। एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के लिए इस कॉलम को एक दफ़ा फिर एक्स बार से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यूज। अब आपको इन दोनों कॉलम्स का टोटल चाहिए है, उसे भी आप प्लेस कर लीजिए, और अब यू कैन मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इस कॉलम का टोटल इज एक्चुअली योर म्यू एक्स बार है, वो क्या है 80 डिवाइडेड बाय 16। अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए 80 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 5। आपका म्यू है 5। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपको इसका वेरिएंस लेना है। पहले आप फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। आपको इस कॉलम का टोटल चाहिए था 440 डिवाइडेड बाय 16 माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू आपका 5 था, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इंटू से 440 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 27.5। इसमें से माइनस कर दें, सॉरी 27.5 माइनस 25 इज इक्वल टू 2.5। मिनटू से आपके पास वेरिएंस आना चाहिए 2.5, और जब आप इसी 2.5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट विल बी एक्चुअली योर स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज एक्चुअली 1.58। यस, अब आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द पॉपुलेशन डाटा से मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास पॉपुलेशन डाटा क्या है उसे प्लेस कर लीजिए। अगर आप मीन देखें तो उसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इसका मतलब है इस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन मीन्स कि आपके पास एन कितना है 4, तो यू हैव टू गो विद इट 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डाटा। उसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। इस कॉलम में आपको वैल्यूज़ लेनी होंगी जो कि एक्चुअली इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर है। अब इसको अगर आप टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू हैव 120। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू डोंट जस्ट हैव टू टेक द समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दें 120 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 120 डिवाइडेड बाय 4
is actually equal to 30 and 30 minus 25 is equal to 5. मीन टू से आपके पास वेरिएंस की वैल्यू क्या आई है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 5 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 2.23. Yes, now you have to move for the standard error. Standard error I have already explained to you कि standard error वो error है जो कि biased और unbiased दोनों को मद्देनज़र रखते हुए एक standard error होती है, जैसे कि इसके टर्म से ही रिफ्लेक्टेड है. और अगर हम इसको कंट्रोल कर दें तो जो हमें पॉपुलेशन डाटा और सैम्पल डाटा के पैरामेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के दरमियान डिफरेंस नज़र आता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमारी सैम्पलिंग टेक्निक विद रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए फार्मूला और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा. दोनों में अगर हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये अजम्पशन एज इट इज़ है. सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस के अगर हम पॉपुलेशन वेरिएंस को डिवाइड कर देंगे स्मॉल एन पे. और फर्दर मोर हमारा जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट विल बी अगेन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम उसको अंडर रूट कर देंगे एन के साथ. अब हम इसको वेरीफाई करते हैं वैल्यूज़ पुट करने के साथ. म्यू दोनों के इक्वल हैं. वेरिएंस हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 2.5 है, जबकि हमारे पास पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो है 5 और उसे हमने डिवाइड करना है किस पे, स्मॉल एन पे. एंड व्हाट इज़ आवर स्मॉल एन, 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट, यस दिस इज इक्वल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 1.58. नाउ यू हैव टू गो for the solution. For that purpose what you need to do, पहले आप अंडर रूट ले लें n का, that is 2. और अब आपके पास जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है व्हाट इज़ दैट, 2.23. और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ऑन 2.23 डिवाइडेड बाय 2. ओके, इसमें टेक्निकली हमें पुट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस कैपिटल N वी हैव टू गो विद द स्मॉल n. यस, क्योंकि वेरिएंस में भी स्मॉल n है और यहाँ पे भी वी हैव टू पुट द स्मॉल n. अब हम इसको स्मॉल n के साथ जब सॉल्व करेंगे 1.41. अगर आप 2 को स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.41 आ जाएगा. अब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 2.23. इसको आपने डिवाइड किया 1.41. यस, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू योर वैल्यू ऑफ sampling distribution standard deviation. So over here you have to put what, you have to go for the value 1.58. So in this way we will calculate or standardize the errors and we can provide the verification for it. Thank you so much. अपने questions write down कीजिएगा, इसे हम इंटरेक्शन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं.